हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, जैसे आप लोगों की डिमांड है कि इस बार की जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम एम एल अग्रवाल का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपकी एम एल अग्रवाल बुक और आर डी शर्मा, एम एल भार्गव, ये सारी की सारी बुक्स हमने आपको पहले ही सॉल्व करके दे रखी है। तो अगर आप सिर्फ बुक के सॉल्यूशंस देख रहे हैं तो आप उन प्ले को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स की। तो ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ क्लास 12th का टॉपिक है बल्कि ये जो आप क्वांटिटेटिव एग्जाम देते हो, आप सीयूटी एग्जाम देते हो, जिसमें आप जनरल टेस्ट देते हो, उन सभी के अंदर भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो फार्मूलाज इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए, तो वो सारे फार्मूलाज यूज़ करेंगे। कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे जो सीबीएसई के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप और इसको ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसके जो ऑलरेडी अवेलेबल वीडियोज़ हैं, जो डिटेल वीडियोज़ हैं, उसमें आप जाके इसको ढंग से और डिटेल में और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, बस आपको प्लेलिस्ट हमारी फॉलो करनी है। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको सिंपली गॉड क्लासेस आप सर्च कर लेंगे। ठीक है, ये चैनल आ गया हमारा। अब इसमें आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको हमारे पास जो प्लेलिस्ट है वो सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। आपको क्लास 12th की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है। ठीक है, जो क्लास 12th एम एल अग्रवाल वाली प्लेलिस्ट है भाई, हमारे पास ये रही। ठीक है, ये प्लेलिस्ट है 226, इसके अंदर वीडियोस हैं। तो इसके अंदर आपको, ये तो भी ऐड आ गया। ठीक है, इस वीडियो के प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में सबसे पहले तो आपको जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये बहुत एक कॉमन टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक है जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। आप कोई से भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर ये टॉपिक्स ज़रूर पूछे जाते हैं। दे इन्वॉल्व द मोशन ऑफ द बोट्स इन रिवर और स्ट्रीम विद द करंट, एंड कंसेप्ट रिलाई ऑन द अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव स्पीड। इसमें जो कंसेप्ट है वो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट का मतलब होता है कि जब आप दो अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी स्पीड प्लस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिंपल मतलब ये क्वेश्चन नहीं है कि भाई एक दो आदमी एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि आपके साथ स्ट्रीम फ्लो कर रही है, पानी फ्लो कर रहा है। तो जब आप एक ही डायरेक्शन में ही चलते हैं तो यहाँ पर स्पीड आपकी प्लस हो जाएगी, क्योंकि जब आप डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है तो आप भी इसी तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो पानी क्या कर रहा है, आपकी स्पीड के साथ साथ अपनी स्पीड भी आपको दे रहा है। तो जब भी हम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे उसमें बोट की स्पीड और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। और जब अगेंस्ट में आप जाओगे, जब आप इस साइड जा रहे हो लेकिन पानी का फ्लो इस साइड जा रहा है, तो पानी आपको पीछे की तरफ धकेल रहा है। पीछे की तरफ धकेलने का मतलब है कि आपकी जो नेचुरल स्पीड है उससे आपकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि पानी रोक रहा है आपको आगे जाने से, लेकिन आप खतरों के खिलाड़ी हैं, आप आगे जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों का क्लैश हो रहा है, तो क्लैश होने की वजह से आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर जो की टर्म्स आती हैं आपके पास, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर आपको हर क्वेश्चन में लगभग ऐसा देखने को मिलेगा कि फाइंड द बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब ये कह रहा है कि पानी जब रुका हुआ है, पानी जब रुका हुआ है तब आपकी स्पीड कितनी है, यानी नेचुरल स्पीड आप कह सकते हो कि अब अभी पानी का फ्लो कहीं पर भी नहीं है। आपकी जो स्पीड है, आप मान लो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आप 3 घंटे में कवर कर रहे हो, तो आपकी स्पीड होगी 3 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। लेकिन अगर पानी का फ्लो हुआ और उसी तरफ आप जा रहे हो तो आप वही डिस्टेंस 3 घंटे की बजाय हो सकता है 2 घंटे में कवर कर लो। लेकिन अगर आप फ्लो के अगेंस्ट जाओगे तो हो सकता है कि वो 3 घंटे की जगह आपको 4 घंटे का टाइम लग जाए। तो स्टिल वाटर का मतलब है कि पानी अभी फ्लो नहीं कर रहा है। स्ट्रीम या करंट, जो पानी का फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर,
बोट स्पीड विदाउट करंट, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि बिना करंट की हेल्प के यानी बिना पानी की हेल्प के जो आपकी स्पीड है उसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब है जो पानी की जो स्पीड है, वाटर करंट जो है उसकी स्पीड कितनी है, उसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है भाई, ये डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है। जब आप डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम मतलब ये इस तरफ फ्लो कर रहा है, पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो अगर आप डाउन स्ट्रीम निकालोगे और आप इसी तरफ जा रहे हो तो आपकी स्पीड प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट आ रहे हो तो आपकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब डाउन स्ट्रीम जब आप स्पीड निकालते हो तो उसके लिए आप क्या फार्मूला यूज़ कर सकते हो भाई, जो भी बोट की स्पीड है उसमें स्ट्रीम की स्पीड आप ऐड कर दो तो आपके पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अगर आप बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दोगे तो आपके पास अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो जो हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें नेचुरल एक मतलब कॉमन नोटेशंस जो होती है, डाउन स्ट्रीम के लिए हम यूज़ करते हैं यू को और अप स्ट्रीम के लिए हम यूज़ करते हैं वी को। वैसे तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपको मेंशन कर देना है बस वहाँ पर एग्जाम में कि भाई ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है, लेकिन एक कॉमन नोटेशन जो है वो हम यू और वी से यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो बेसिक फार्मूले हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के, ये आपको फार्मूले पता होने चाहिए कि भैया डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करना है, टाइम अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ स्पेसिफिक फार्मूले हैं जो आपके बोट्स एंड स्टीम के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट लेके चल रहे हैं हम x किलोमीटर पर आवर को, स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेके चल रहे हैं हम y किलोमीटर पर आवर को, टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम t1, जब आप डाउन स्ट्रीम फ्लो करते हैं पानी के फ्लो के साथ साथ आप जा रहे हैं तो आपको जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं t1 से, और अप स्ट्रीम का जो टाइम है उसको हम डिनोट कर रहे हैं t2 से। डाउन स्ट्रीम स्पीड जैसे अभी मैंने बताया u से डिनोट कर लेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड को हम v से डिनोट कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड का फार्मूला हुआ आपके पास x प्लस वाई, यानी बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, जैसे अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड को आप प्लस कर देंगे तो आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। अब स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास अब स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, मतलब v की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप यूज करते हैं तो आपके पास x का जो फार्मूला है ये बन जाता है u प्लस में v अपॉन में 2 और y का फार्मूला बन जाता है u माइनस v अपॉन में 2। ठीक है, ये फार्मूला आप कैसे बनता है, देखिए ये इक्वेशन आपके पास u इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड v इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाएगा ये u प्लस वी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x, तो x की वैल्यू बन गई u प्लस वी अपॉन में 2। ये आपके पास x का फार्मूला आ गया। इसी इक्वेशन को अगर आप माइनस कर देते या आप x की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दो इसमें या इसमें तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और वो सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी u माइनस वी अपॉन में 2। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर आगे कहता है कि व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज सेम एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट अप स्ट्रीम। अगर आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो और फिर वापस वही डिस्टेंस कवर करते हुए वापस आ रहे हो, ठीक है, मतलब इसको राउंड ट्रिप आप कह सकते हो कि जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है आपने उतना ही डिस्टेंस वापसी में भी कवर किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम इसकी रेशो निकालें T1 और T2 की तो ये रेशो बनती है, और इसी फार्मूले को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की रेशो निकालें तो आपके पास ये बन जाता है। ठीक है, अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो एक फार्मूला मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ कि भाई कैसे ये निकलता है, इसी की हेल्प से फिर आप ये वाला फार्मूला भी निकाल सकते हो। हमने जो T1 था हमारे पास क्या था, T1 था हमारे पास डाउन स्ट्रीम का टाइम। ठीक है, अब टाइम कैसे निकालते हैं, हम टाइम निकालते हैं स्पीड इनटू में सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना है, d है हमारा। ठीक है, हमने इतना डिस्टेंस कवर किया डाउन स्ट्रीम की स्पीड से हमने कवर किया, और उसके लिए हमारे पास स्पीड कितनी थी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। ऐसे अगर हम T2 निकालते हैं तो यह आ जाएगा d अपॉन में x माइनस वाई। अब ये वापस आ रहा है, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा लेकिन स्पीड उसकी चेंज हो जाएगी, स्पीड बन जाएगी उसकी अप स्ट्रीम की x माइनस वाई। अब इन दोनों को अगर हम रेशो में निकाल दें
तो ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर टी टू अपॉन में टी वन लिखा है तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, टी टू अपॉन में टी वन। तो ये आपका ऐसे कैसे रहेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब इसी फार्मूले को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं और x वालों को एक तरफ कर दूं, y वालों को मैं एक तरफ कर दूं, तो फिर हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाता है। अब इन दोनों में से कोई एक भी फार्मूला आपको याद होगा तो भी ये वाला क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। जब आपको t1 दे रखा हो, t2 दे रखा हो, x दे रखा हो, y दे रखा हो, या x y, इन चारों में से मतलब कोई भी तीन चीज़ आपको दे रखी हो, चौथी आपको निकालनी हो, तो चाहे आप ये फार्मूला लगा दो, चाहे ये लगा दो फार्मूला, दोनों से ही आपका काम जो है वो बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद कहता है कि एक बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, कितने t1 आवर्स के अंदर, और वापस आ रही है। यानी वही सिचुएशन है कि जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो उतना ही डिस्टेंस आप वापस आ रहे हो। तो उस केस में जो हमारी एवरेज स्पीड है उसका फार्मूला ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला निकालने के लिए भी, इसका जो डेरिवेशन करने के लिए भी हमें क्या करना है, स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, टोटल जो डिस्टेंस हमने कवर किया और उसमें जो हमें टोटल टाइम लगा, तो ये हमारी एवरेज स्पीड होती है। हम डी किलोमीटर गए, ठीक है, और डी किलोमीटर वापस आए, तो टोटल डिस्टेंस हमें लगा 2d, और टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा tu2 प्लस में t1, यानी डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम का टाइम, ठीक है। अब t1 की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, t1 की वैल्यू थी d अपॉन में x प्लस वाई, और इसकी थी d अपॉन में x माइनस वाई। d यहाँ से आप कॉमन निकाल देंगे, या पहले आप चलो d कॉमन निकाल दो, 1 अपॉन में x प्लस वाई, 1 अपॉन में x माइनस वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में, एलसीएम में आ जाएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई, इधर x माइनस वाई प्लस में x प्लस वाई, यहाँ y से y कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं सबसे, और नीचे आपके पास आ जाएगा ये 2x, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास एवरेज स्पीड आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। आपको ये फार्मूला डायरेक्टली याद है तो आपको ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज स्पीड निकालने के लिए सीधा फार्मूला आपको लगा देना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें भी सिचुएशन वही है कि जितना किलोमीटर आप गए हो उतना ही किलोमीटर आप वापस आए हो, तो उस केस में जो डी है इसका निकालने का फार्मूला ये बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये है कि आपको यहाँ पर टाइम ये दे रखे है कि टोटल टाइम कितना आपको लगा, ठीक है। इफ ए बोट टेक्स टी आवर्स टू रो टू ए सर्टेन प्लेस डी किलोमीटर अपार्ट एंड रिटर्न बैक, यानी आप डी किलोमीटर तक गए और फिर वापस आए, उसमें आपको टोटल मिलाकर टी आवर्स का टाइम लगा। तो जब आपको टोटल टाइम दे रखा हो आने का और जाने का, तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाला फार्मूला बनाने के लिए भी आप जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है इसी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमने निकाली, ये हमारी आई एवरेज स्पीड। तो यहाँ रखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, टोटल टाइम डिस्टेंस हो गया 2d और टोटल टाइम आ गया t। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो t इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x। तो आपके पास ये फार्मूला बन गया t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसमें भी आना और जाना तो उतना ही है, लेकिन अब यहाँ पर आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है कि आप जितना टाइम डाउन स्ट्रीम में लेते हो उससे ज़्यादा टाइम आपको लगता है अप स्ट्रीम में। अब ये तो नेचुरल है कि भाई अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड वहाँ पर हमारी कम हो जाती है। तो उस केस में यहाँ पर ये जो टी आवर्स है, कह रहा है टी आवर्स मोर इन गोइंग अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, जितना आप डाउन स्ट्रीम में जाते हो उससे ज़्यादा टी आवर्स आपको अप स्ट्रीम में लगते हैं। तो इसको डेरिवेशन कैसे करेंगे इस फार्मूले का, वैसे इस फार्मूले को याद करना आसान है। ये फार्मूला आपको याद है तो बस यहाँ पर x की जगह आपको y करना है।
यहाँ पर जो टी है वो टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो टी है वो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। तो जब आपको क्वेश्चन में डिफरेंस दिए रखा हो और डी निकालना हो तो ये फार्मूला लगाओ, जब क्वेश्चन में आपको टोटल टाइम दे रखा हो डी निकालना हो तो फार्मूला आप ये लगाओ। ठीक है, इसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, T2 माइनस T1, ये डाउन अपस्ट्रीम का टाइम, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको दे रखा है टी। ठीक है, अब डाउनस्ट्रीम का जब टाइम निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसका आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, एलसीएम लेंगे, इधर से आ जाएगा dx प्लस में dy माइनस dx प्लस dy, इधर से dx कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 dy, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब d की वैल्यू निकालनी है तो t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। तो इस तरह से इस फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। तो जो इस चैप्टर के अंदर फार्मूलाज यूज़ होने हैं उनके डेरिवेशन भी मैंने आपको समझा दिए ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे, खाली रट्टा ना मारो कि भैया ये फार्मूला ऐसे रट्टा मार लिया, आपको पता भी है कि अब ये फार्मूले आप कैसे बनाते हो। ठीक है, लेकिन कोशिश करना है कि आपको फार्मूले आपको याद रहें ताकि क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना वो इन्फॉर्मेशन आप लिख लो पहले। जो आपको स्टिल वाटर की स्पीड है ये x होती है, ये हमने 10 ले लिया। स्टीम की स्पीड है वो दे रखी है आपको y, ये हमारे पास 2 आ गया। अब कह रहा है फाइंड देयर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में आपको पता है कि दोनों को प्लस कर दो उठा के, तो u आपका आ जाएगा x प्लस वाई, यानी 10 प्लस 2 आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, यूनिट ज़रूर लिखनी है। और जो अपस्ट्रीम की स्पीड है v हो गई, ये हो जाएगी 10 माइनस 2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास u और v निकल गया। इफ ए बोट टेक्स 2 आवर टू ट्रेवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर आप डाउन स्ट्रीम जाते हो यानी पानी के फ्लो के साथ जाते हो तो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में आपको 2 घंटे का टाइम लगता है। तो डिस्टेंस आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हम डिवाइड करते हैं तो उससे हमें मिलती है स्पीड। लेकिन स्पीड कौन सी मिलेगी, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड मिलेगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। तो बस आपसे इसमें इतना ही पूछा, ये जो बेसिक चीज़ें मतलब, ठीक है। अब जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं आपके वो इस तरह के क्वेश्चन है। देखो कह रहा है बोट गोज 3.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड देन रिटर्न। 3.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए और फिर वापस आए, यानी डिस्टेंस आपने इतना कवर किया एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी इतना कवर किया, मतलब टोटल 7 किलोमीटर हो गया। टोटल टाइम टेकन इज 1 आवर। जो टोटल टाइम है आने और जाने में लगा वो है 1 आवर एंड 12 मिनट, यानी ये जो टी आपको दे रखा है ये कौन सा है, ये T2 प्लस T1 टोटल टाइम दे रखा है 1 आवर एंड 12 मिनट। इसको पूरे को, दोनों को यूनिट अलग अलग है तो इसको आपको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, या दोनों को मिनट में कर लो या दोनों को आर में कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक इसको आर में ही कर लेते हैं। 1 प्लस में 12 मिनट आ जाएगा 12 अपॉन 60 आवर, 5 प्लस 1 यानी 6 अपॉन में 5 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ करंट मतलब y, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। आपको x फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। और जो डिस्टेंस आपको दे रखा है ये दे रखा है आपको 3.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपको दे रखा है, टाइम का टोटल दे रखा है आपको, भाई टोटल टाइम इतना है, y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो जिसमें आपको टोटल टाइम दिया हुआ होता है। क्या फार्मूला रहेगा, t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2x। तो d कितना है आपके पास 3.5। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पर d आप 3.5 क्यों ले रहे हैं, d तो आपका आना और जाना दोनों मिलाकर टोटल हो गया 7 किलोमीटर। तो जो फार्मूला था हमारा उस फार्मूले के अंदर ये लिखा था कि आप d किलोमीटर जा रहे हो, मतलब एक तरफ का जो डिस्टेंस है वो d किलोमीटर है। तो यहाँ पर वो d ही आपको यूज़ करना है, एक तरफ का डिस्टेंस यूज़ करना है। ठीक है, ये वाला 2 अगर आप इधर ले आओगे तो ये 2d बन जाएगा, तो ये 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये गलती ना हो। तो t की जगह आपको पुट कर देना है 6 अपॉन में 5, x आपको फाइंड करना है, y दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे वो 1 ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x।
तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7x हो गया, 6/5 एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, 6x स्क्वायर माइनस 6। सारी टर्म को एक तरफ ले आओ। अब ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके आपको वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6 6 जा 36। ठीक है, 36 के फैक्टर करेंगे जिससे आपके पास 35 आ जाए। तो एक तो 36 हो गया और एक 1 हो गया, तो -36x प्लस में x माइनस 6। यहाँ से 6x कॉमन निकालो, यहाँ से 1 कॉमन निकालो, तो एक फैक्टर आपके पास x माइनस 6 बन रहा है, एक फैक्टर आपके पास 6x प्लस 1। तो यहाँ से तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी -1/6। माइनस में आ रही है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये हमारा आंसर आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी सीबीएसई एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इफ ए मैन रो 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स ईच, यानी वो 32 किलोमीटर अगर जाता है तो उसको 6 घंटे लगते हैं। कब? जब वो जाता है डाउन स्ट्रीम। तो इसकी हेल्प से आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालो कि 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है इतने घंटे में, तो 16/3 आ गया। और 14 किलोमीटर जाता है वो अप स्ट्रीम, मतलब वी की वैल्यू निकालोगे आप 14/6, तो 7/3। तो u और v हमारे पास आ चुका है। अब कह रहा है कि देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, मतलब y आपको निकालना है। तो y का फार्मूला होता है u माइनस v/2। तो u 16/3 है, 7/3 है, डिवाइडेड बाई 2। 16 में से 7 गए 9, 9/3 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी इस तरह के आप क्वेश्चंस करते हो तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कुछ कॉमन ट्रिक्स है। ये कह रहा है एवरेज स्पीड इज नॉट द मीन ऑफ द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। जब आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए तो ऐसा मत करना कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड में दोनों का मीन निकाल देते हैं। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दोनों का मीन आपको नहीं निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखना। एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको प्रॉपरली यूज़ करना है। फोकस ऑन रिलेटिव स्पीड, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब आप फ्लो के साथ चल रहे हो स्पीड प्लस हो जाएगी, अगेंस्ट चल रहे हो तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, यूज़ यूनिट्स। अब लास्ट में यूनिट्स का यूज़ ज़रूर करना है। कहीं पर अगर मिनट में और आवर्स में दोनों में दे रखा है तो या तो दोनों को मिनट में कर लो या दोनों को आवर में कन्वर्ट कर लो। लास्ट में जो अपना फाइनल आंसर आप छोड़ोगे, आंसर के अंदर यूनिट प्रॉपरली लिखी होनी चाहिए, वरना मार्क्स उसके कट सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। बेसिक जो स्पीड डिस्टेंस फार्मूले हैं वो आपके यूज़ होंगे ही होंगे। खाली ये नहीं है कि बस आप जो बोट्स एंड स्ट्रीम्स के स्पेसिफिक फार्मूले हैं वो याद कर लो, जो बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं वो आप याद ना करो, ऐसा मत करना। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस के अंदर, उतना ज़्यादा आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आई होप जो बोट्स एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट है वो आप सबको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपके बुक में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो। ML अग्रवाल की जो प्लेलिस्ट है, अगर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं तो उस प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लो, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें से कवर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।